जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 127। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बता रहे हैं कि भगवान शंकर ने तो उनके कल्याण करने के लिए नारद जी को ये सीख दी, उपदेश दिया, जो नारद जी को अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पर दो तीन चीजों से इसकी तुलना करके अच्छे से समझा जा सकता है। एक तो अगर हम सांसारिक भाव से देखें तो कोई युवक है और उसने बढ़िया अचीवमेंट किया है और उसे लगता है कि बहुत कुछ उसने प्राप्त कर लिया है, तो सिखाने विखाने का उसके ऊपर कोई असर पड़ता नहीं है। वो अपने प्रसन्नता के, प्राप्ति के, उपलब्धि के नशे में चूर रहता है। दूसरा कि नारद जी को नहीं सुहाया। नारद जी खुद तो उपदेश बहुत देते घूम घूम के, तब तो बड़ा मजा आता है। जब उनको उपदेश कोई देने लगा तो मजा नहीं है। ऐसा भी संसार में खूब देखने को मिलता है। तीसरी चीज जो है वो हम लोग प्रसंग को आगे बढ़ते हुए उसको समझेंगे, जो अधिक गूढ़ है। क्योंकि याज्ञवल्क्य जी कह देते हैं, भरद्वाज कौतुक सुनो। हे भरद्वाज जी, अब आगे का खेल सुनिए। हर इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा ही बलवती है। और जो अगली चौपाई है कि राम कीन्ह चाहा ही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम चाहते हैं वही होता है। राम कीन्ह चाहा ही, राम जो करना चाहते हैं सोई होई, वही होता है। करे अन्यथा अस नहीं कोई। कोई अन्य कुछ हो सके या अन्य कोई कुछ कर सके, ऐसा तो कोई संसार में है ही नहीं। तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि जब राम कीन्ह चाहि सोई होई, तो हम लोग अपने किए हुए के फल में फंस क्यों जाते हैं? हम क्यों अच्छे और बुरे परिणाम में फंसे रहते हैं? तो नारद का प्रसंग इसको भी सीखने का बहुत सुंदर मार्ग है कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं, तो हर समय हर कर्म में यही भाव हो कि भगवान ही कर रहे हैं। हम लोग इस भाव में डांवाडोल हुआ करते हैं। कभी तो हम स्व के भाव से भरते हैं, और जब बढ़िया होता है और जब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो भगवान को, विधाता को, भाग्य को किसी न किसी पर हम मढ़ते हैं। तो हमारी जैसी दशा होती, दिशा है सोच की, वैसी ही दशा को हम प्राप्त करते हैं। अगर हम किए गए कर्म को अपने द्वारा किया हुआ मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, कहने की बात नहीं, हमारा अंतर्मन, हमारा अंतस उसे किस तरह से स्वीकार कर रहा है, तो हम उसके कर्म फल में बंधते जा रहे हैं। गीता इसके लिए बहुत उचित ग्रंथ है, उसमें इसी का सारा वो है। और अगर हम हर समय इसी भाव में रहते हैं तो हम उसके कर्म के बंधन में नहीं फंसते हैं। क्यों नहीं फंसते हैं? क्योंकि आगे देखेंगे तो भगवान को शाप भी दे रहे हैं, तो भगवान उस शाप को ले रहे हैं। उसका कोई पलटवार नहीं, कोई दोष नहीं। जब प्रसंग के हिसाब से आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो अधिक स्पष्ट होएगा। तो शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए। शंभु के वचन मुनि के मन को अच्छे नहीं लगे। तब बिरंच के लोक सिधाए, तब वो ब्रह्मा जी के लोक को चले गए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गौने मुनिना था, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। लेकिन ज्यादा दिन ब्रह्मा जी के लोक में टिक नहीं पाए। फिर वहां से निकल पड़े, अपने हाथों में सुंदर वीणा ली और बजाते गाते हुए, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गाने में बहुत प्रवीण है, प्रवीणता के साथ गायन करते हुए, हरि के गुण गाते हुए क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथ, मुनि क्षीर सिंधु में पहुंच गए, जहां श्रीनिवास, जो म्यूट रखिए प्लीज,
जहाँ पे भगवान विष्णु का निवास था, क्षीर सिंधु में जहाँ निवास करते थे, जहाँ जो वेदों श्रुति माता, श्रुति माता वेदों के मस्तक स्वरूप, वेद जो कहते हैं, जो ज्ञान वेदों में है, उसके मस्तक स्वरूप जो भगवान है, वही विष्णु भगवान के निवास स्थान में नारद जी पहुंचे। तो यहाँ पर देखिए, तो नारद जी कैसे फटाफट 3 जगह पहुंच गए, शंकर भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास और विष्णु जी के पास। तो ये इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ यहाँ गए तो ये सब क्या अलग अलग हैं, और सब क्या भेदभाव के साथ नारद जी यहाँ यहाँ विचर रहे हैं, कभी शंकर के पास, कभी विधा ब्रह्मलोक में, और कभी शंकर भगवान के पास। जो बात वो करेंगे, हरस मिले उठ रमा निकेता। तो जब नारद जी वहां पहुंचे तो रमा निकेत बड़े ही हर्ष के साथ, रमा निकेत यानी जिन जो रमा के निवास है, रमा उन्हीं में बसी हुई। एक एक शब्द को अगर आप देखेंगे तो राम और रमा, परमात्मा और शक्ति, ये आपको शक्ति और शक्तिमान, ये सब समझ में आता चला जाएगा। तो रमा निकेत बड़े हर्ष के साथ उठ करके उनसे मिले, स्वागत किया उनका, और बैठे आसन ऋषि ही समेता, और फिर ऋषि के समेत आसन पे बैठ गए, यानी अपने ही बराबर आसन में उनको बैठाया। तो भगवान और भक्त एक ही आसन पर विराजमान हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि शंकर, ब्रह्मा और विष्णु, उसके साथ साथ सच्चिदानंद, जो सच्चिदानंद परम तत्व जिसकी बात आरंभ में हम लोगों ने पढ़ी शंकर सती प्रसंग के समय, तो सच्चिदानंद जो है परमात्मा, जिनको अगर हम कह लें तो आसानी रहेगी बात को आगे बढ़ाने में, तो वो परम तत्व है, मूल तत्व है। लेकिन जब ब्रह्मा विष्णु और महेश हो जाते हैं तो वो तत्व तात्विक कार्य में लग्न हो जाता है, तत्व कार्य नहीं करता। इसलिए जगह जगह देखेंगे कि भगवान को निर्गुण, निराकार, निरीह ये सब लिखा हुआ है। लेकिन जब वो तात्विक कार्य में लग जाता है, और तात्विक कार्य है तो सबका एक कार्य विशेष है। ब्रह्मा जी का कार्य विशेष है कि वो सृष्टि करेंगे, सृष्टि करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो सृष्टि करेंगे अगर हम अपनी देह से इसको मान लेते हैं, तो ये देह जो है ये हमारा सगुण रूप है। लेकिन इस देह का जो जीवन है, जो हम एक कोशिकीय द्विकोशिकीय जीव होने के साथ आरंभ करते हैं, और जब निष्प्राण हो जाता है, वहां तक का जो जीवन है वो निर्गुण है, वो दिखता नहीं है। देह दिखती है, देख के करते जीवन, कोई कहे जीवन दिखाओ अपना या जीवन देखो, तो इससे समझिए कि अलग नहीं है। हमारे भीतर जब सगुण और निर्गुण अलग नहीं है, तो हम फिर परमेश्वर के लिए ये कैसे मान सकते हैं कि वो अलग है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, अर्थात एक ज्ञान यहाँ पर प्रकट होता है, और देह ही साधन बनता उस ज्ञान को पाने का। उसके बाद विष्णु, जो उनका कार्य विशेष क्या है, पालन करते हैं। जो जन्म से लेकर के अंत तक विष्णु का ही जो कार्य विशेष है, वो मनुष्य के भीतर एक्टिवेट होता है, और मनुष्य इसी में लगा रहता है। पालन पोषण, पालन किसका कर रहा है, वहां पर मत जाइए। उसके बाद शंकर भगवान जो संहार करते हैं, तो ब्रह्मा जी ने रचना किसकी करी, ज्ञान की। ज्ञान को स्थूल रूप में प्रकट किया। विष्णु जी ने पालन किसका किया, उसी ज्ञान रूपी देह के द्वारा जो सृष्टि है, उसकी सृष्टि कितनी बड़ी है, ये एक व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ा हुआ है कि उसका संसार कितना बड़ा है, वो उसका पालन करता है। और शंकर भगवान
फिर इस जीवन के पथ पर चलते हुए अज्ञान का संहार करते हैं। और अज्ञान का संहार करते ही जब ब्रह्मा जी ने अपना तात्विक कार्य किया, विशेष कार्य किया, तो हमने देह धारण कर ली ना। जब विष्णु जी का कार्य विशेष हमारे अंदर प्रविष्ट हुआ तो हम पालन के कार्य में लग गए। तो जब शंकर भगवान ने संहार कर दिया हमारे अज्ञान का, तो हम वैराग्य को धारण कर लें। हम शंकर भगवान की पूजा तो बहुत करते हैं, रूप बनाए रहते हैं विष्णु भगवान का। तो भ्रम की स्थिति में हम स्वयं को डाले हुए हैं। वैराग्य को धारण करना ही शंकर के द्वारा संहार की जो क्रिया है उसको समझ लेना है अपने इस जीवन के बाद कुछ समझ नहीं सकते। जब तक ये देह है तभी तक समझ सकते हैं, देह के बाद कुछ समझ नहीं सकते। क्या है कौन जाने, क्या है क्या नहीं है। तो ये यहाँ पर जो नारद जी का तीनों जगह जाना, तो शंकर के यहाँ जा करके भी वैराग्य धारण नहीं कर पाए। ज्ञान को धारण कर लिए थे तो ब्रह्मा जी के लोक चले गए। अब ब्रह्मा जी के लोक कितने दिन रहते, तो आगे तो बढ़ना था, तो विष्णु भगवान के लोक में पहुंच गए। और विष्णु भगवान के लोक में जाकर के अब यहाँ पर गोस्वामी जी या शंकर भगवान जगह जगह लिखते हैं कि वही राम है जो ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं, और शंकर के रूप में संहार करते हैं। ये क्यों नहीं समझ में आता। एक बार रामचरित भवन में कोई प्रसंग मेरे द्वारा चल रहा था, तो किसी ने बाद में प्रश्न पूछा कि जब भगवान राम अवतरित हो चुके थे, विष्णु भगवान, क्योंकि सब यही जानते कि अवतार लेना जो है वो विष्णु का काम है, तो फिर विष्णु लोक में विष्णु भगवान कैसे थे, क्योंकि वो आते हैं ना सब लोग। तो ये क्या है, ये हमारी बुद्धि एक देह को ही जो धारण करने की प्रवृत्ति से बंधी हुई है, ये वो है। हम अपनी सीमा में भगवान को बांध के देखने और समझने लगते हैं। राम ये परम तत्व तो सब जगह होकर भी जहां है वहां से गायब थोड़ी हो गया, अनुपस्थित कहीं नहीं है। जो सर्वव्यापी है वो यहाँ भी है वहां भी है। वो हम लोगों की तरह नहीं है कि अगर हम इस कमरे में हैं तो हम उस कमरे में नहीं हो सकते, हम इस शहर में हैं तो दूसरे शहर में नहीं हो सकते। तो ये हमारी समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। अब जो हमने परम तत्व भगवान राम को ही सभी रूप में अब अवतार लेते हैं जब, तो भगवान राम तत्व के रूप में पहले विष्णु में उनको धारण होना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्य विशेष है। अब पड़ेगा, हम ये भूल है, हम लोग भगवान के लिए ऐसे कह रहे हैं, जो समझ में आ रहा है उसको कह रहे हैं, कोई आवश्यक नहीं जो हम कह रहे हैं वो सत्य ही है। मेरी समझ का धोखा भी हो सकता है। फिर वो राम के रूप में अवतरित होते, क्योंकि माता कौशल्या को पहले वो चतुर्भुज रूप ही दिखाते। अब ये इसको ऐसे समझा जा सकता है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति जो सृष्टि में व्यक्त हो गया देह के रूप में, वो व्यक्ति है। व्यक्त हुआ भाव व्यक्ति है। वही व्यक्ति एक तत्व मान ले अगर हम, तो वो घर में पिता है, सुबह उठता है ना, तैयार व्यार होता है, बच्चे को स्कूल छोड़ता है, ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में मान लीजिए कि वो बहुत बड़ा अधिकारी है, तो वहां वो अधिकारी के रूप में हो जाता है। अब वो वहां उतने काम करता है, 10 से 5 या 9 से 6 जो भी है, वहां वो अधिकारी के रूप में कार्य करता है। फिर वो वहां से उठता है, अपने सोशल सर्कल में चला जाता है, क्लब जाता है, पार्टी जाता है, दोस्तों के बीच जाता है। अब वहां ना वो पिता है ना वो अधिकारी है, वो केवल मित्र भाव से है वहां, जैसा जिसके साथ रिश्ता है तो दोस्ताना मान ले कि दोस्ताना रूप में वो वहां रहता है। पर व्यक्ति कौन था, व्यक्ति वही था, अपने आप में वो वही था। तो ऐसे ही भगवान राम तत्व जो है, मूल तत्व है, वो राम ही है। कभी जब वो सृष्टि के कार्य में लगवा देते हैं अपने तत्व को, तो ब्रह्मा हो जाते हैं, फिर विष्णु हो जाते हैं, फिर शंकर हो जाते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोले बिहसी चराचर राया, चराचर के स्वामी हंस करके बोले, बहुते दिनन कीन मुनि दाया।
बहुत दिनों के बाद हे मुनि आपने दया करी, मतलब यहाँ पधारे, यहाँ पधारने की दया करी आपने। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज सिम राखे। अब भगवान का पूछना था कि कहाँ रहे इतने दिन, आए नहीं बहुत दिन से, बैठे ही थे तैयार। कहने काम के जितनी भी लीला कामदेव ने उनके साथ करी, नारद जी ने सब वहां पर भाषण कर दिया। यद्यपि प्रथम, जबकि पहले शंकर के पास गए थे तो शंकर ने वर्जना कर दी थी, वर्ज मना कर दिया था, वर्जित कर दिया था। अति प्रचंड रघुपति के माया, जय ही न मोह अस को जग जाए। भगवान की जो माया है, रघुपति की जो माया है, वो बड़ी प्रचंड है। इस संसार में कोई ऐसा जन्मा नहीं जो उनकी माया से मोहित हो न गया हो। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। भगवान विष्णु ने बहुत बहुत उत्सुकता नहीं दिखाई। अरे जैसे कोई साधारण सा काम हो गया हो। हाँ ठीक है, रूख बदन कर, रूखा सा मुंह बना करके बोले। श्री भगवान बोले, अरे आपके तो स्मरण से मद मोह काम मान ये सब छूट जाता है मनुष्यों को। कैसे छूट जाता है? आप तो जीते जागते उदाहरण है वैराग्य के और भक्ति के। तो आपको व्यक्ति सोच ले तो ये सब छूट जाए, आपके लिए कौन सा मुश्किल बात। विष्णु भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी कृपा से ऐसा हो गया, क्योंकि ये तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं। रावण कुंभकर्ण मारे तो सीता तक को नहीं कहा कि यहाँ देखो हमने मारा। वहां अयोध्या गए तो वशिष्ठ मुनि से भी ये नहीं कहा, यही कहा कि ये मेरी वानर सेना है, इनकी सहायता से हमने युद्ध जीत पाया। और वानरों से कहा ये हमारे गुरु हैं, इनकी कृपा से जो है हम, जो आपने हमारे कर्तव्य देखे वो सब इनकी कृपा थी। तो कृपा और पुरुषार्थ का मेल वहां भगवान राम ने अयोध्या में बताया। और यहाँ जब वो विष्णु रूप में है तो भी वो ये नहीं कह रहे हैं, तो मैं कह देना ही सब चीजों की जड़ है। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान। मार कामदेव का पर्यायवाची है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हे मुनि, जिसके हृदय में ज्ञान ना हो, वैराग्य ना हो, उसको मोह फंसाता है। आप तो ज्ञानी भी है, वैराग्य भी है। अभी तो इतनी कथा बता दी कि वैरागी किस तरह के हैं। मैना ने भी बताया और सबने बताया। मैना ने तो कोस कोस के बताया कि अरे उनके तो न घर है, न द्वार है, न पत्नी है, वो क्या जाने घर बसना क्या होता है। तो इसलिए भगवान विष्णु ने यही कहा कि आप तो ज्ञानी भी हैं और वैरागी वैरागी भी हैं। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। आप ब्रह्मचर्य व्रत में सतत लगे हुए धीर बुद्धि वाले हैं। आपको भला कामदेव कोई पीड़ा पहुंचा सकता है? नारद कहो सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अब नारद जी सोच रहे हैं कि ये तो सब क्रेडिट हमें ही दिए दे रहे हैं कि तुम ऐसा करने में समर्थ हो, तुम्हारे नाम से लोग इससे छूट जाते हैं। तो अभिमान और बढ़ा कि भगवान को भी मेरी क्षमता का देखो पता हो गया कि भक्ति करके मैंने क्या क्या क्षमता प्राप्त कर ली। अब चलो ठीक है, भक्त तो इन्हीं के हैं, तो फिर इनको भी थोड़ा सा हमें कर देना चाहिए खुश। तो अभिमान के और अभिमान बढ़ गया। नारद ने अभिमान के साथ कहा, हाँ ये भगवान आपकी सब कृपा है और हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। करुणानिधि भगवान ने मन में विचार करके देखा कि नारद जी के हृदय में गर्व का अंकुर पनप गया है। उर अंकुरे, अंकुरित हो गया है, गर्व अंकुरित हो गया है, और ये एक दिन तरु भारी बड़ा वृक्ष बन जाएगा। बेग सो मैं डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मैं शीघ्र ही बड़े वेग के साथ इसको उखाड़ दूंगा, क्योंकि मेरा प्रण तो एक ही है कि मैं अपने सेवक का कल्याण सोचता हूं बस।
और हमें कुछ लेना देना नहीं है संसार से, दुनिया से, कि हम अवतार लें और जाएं और मारें रावण को और ये करें वो करें। जो मेरा भक्त है, और एक ही दोष से बचाते हैं भगवान, अहंकार से। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मुनि का कल्याण हो जाएगा और मेरे लिए खेल हो जाएगा, बैठा बैठा यहाँ ऐसी खाली बैठा रहे तो कोई काम धाम नहीं है, तो इसी बहाने मेरे लिए भी एक खेल हो जाएगा और मुनि का कल्याण हो जाएगा। मैं अवश्य ही इसके लिए कोई उपाय करूंगा। तब नारद हरिपद सिरनाई, चले हृदय अमित अधिकारी। तब नारद जी उसके पश्चात वहां से भगवान के चरणों में शीश नवा करके अपने हृदय में अहमता भाव को और अधिक भारी करके वहां से चल दिए कि अब तो विष्णु भगवान ने भी, यही मेरे सच्चे प्रभु हैं, इन्होंने देखो हमें क्रेडिट दिया। शंकर भगवान बोले कहना नहीं, बताना नहीं, सब हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, पर जो मेरे प्रभु हैं वही जानते हैं, इसलिए उन्होंने हमें अच्छे से संतुष्ट किया है। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तही केरी। श्रीपति ने तब, अब देखे, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, श्री लक्ष्मी माया, तो भगवान विष्णु ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उस माया की कठिन करनी को सुनिए, क्योंकि भगवान देखिए राम ने भी जब लीला करी तो उन्होंने जिस भी काम के लिए जिसको चुना भेजा उसको सिखाया नहीं, स्वतंत्रता देते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, वो खुद स्वतंत्र हैं, निज तंत्र के अधीन है, तो वो जिसको काम देते हैं उसको स्वतंत्र रूप से पूरा देते हैं, किसी को गाइडलाइन नहीं देते। तो माया भी भगवान की स्वतंत्र है। भगवान माया से कहते नहीं कि ऐसा करना फिर ऐसा करना फिर ऐसा करना, उन्होंने कहा कि भाई ये करना है। अब माया अपना विस्तार लेगी अपनी मर्जी से, तो कठिनाई कहाँ पड़ गई कि भगवान ने माया को बताया नहीं कि कितना करना, ये नहीं बताया, तो फिर तो वो स्वच्छंद रूप से अपना विस्तार करेगी। बिरचो मगमोह नगर तही सत योजन विस्तार, उसने नारद जी के वापसी वाले मार्ग में 7 योजन का विस्तार करके एक नगर बसा दिया, जिसका 7 योजन जिसकी सीमा थी। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, जहां से नारद जी चले आ रहे हैं श्रीनिवास धाम से, उससे भी सुंदर रचना यहाँ पर। जो झूठ होता है वो सत्य से अधिक सुंदर दिखाई देता है, प्रतीत होता है। बसई नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन से रति तनुधारी। उस नगर में रहने वाले जो स्त्री पुरुष थे वो इतने सुंदर थे, ऐसे लग रहा था रति और कामदेव ही शरीर धारण करके वहां पर निवास कर रहे हैं। तेहीपुर बसई शील निधि राजा, उस नगर का राजा शील निधि था। अगणित हाय गयसेन समाजा, उसके पास अनगिनत हाथी घोड़े सेनाओं के समान बड़ी बड़ी फौजें थी उसकी। सत सुरेश सम विभव विलासा, 100 इंद्रों के समान उसका वैभव विलास था। रूप तेज बल नीति निवासा, रूप तेज बल और नीति से में उसके राज्य में निवास था। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी, उसकी पुत्री का नाम विश्व मोहिनी था। ऐसा रूप था विश्व मोहिनी का कि श्री भी देख लें यानी लक्ष्मी भी देख लें तो मोहित होते। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। भगवान की जो माया है वो सब गुणों की खान है, उसकी शोभा शोभा का वर्णन भला कौन कर सकता है। इतना जहां देखिए वहीं कोई नई चीज देखने को मिल जाती है, जितना भी घूम लीजिए कुछ ना कुछ अनदेखा अछूता दिख ही जाता है। करे स्वयंवर सो नृपबाला, आए तह अगणित महिपाला। उस राजकुमारी के लिए स्वयंवर रचा जा रहा वहां पर, उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए अनगिनत राजा लोग आए हुए हैं। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पूर्ववासिन सब पूछत भयऊ। मुनि कौतुक में वहां उस नगर में पहुंच गए और नगर वासियों से पूछने लगे कि भाई ये कौन सी नगरी है, इतना हम घूमते हैं, ये नगरी कभी नहीं देखी। तो पूछने लगे। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, ये सब जब उन्होंने सुना कि ऐसे ऐसे राजा हैं उनकी पुत्री है,
और बड़ी सुंदर है, उसका स्वयंवर हो रहा है। तो ये सब चरित्र सुन करके वो राजा के घर पहुंच गए। करी पूजा, नृप मुनि बैठा है। राजा ने नारद मुनि का आदर सत्कार किया और उन्हें आसन दिया। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। राजा ने अपनी पुत्री को बुलवाया और नारद जी को दिखाया और कहा कि हे मुनि, इसके गुण और दोष को विचार करके जरा बताइए। देखिए, तो एकदम जैसे हिमवान और मैना के यहाँ माता पार्वती का जो दृश्य था, वही दृश्य बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। इसकी अवश्य तुलना करेंगे हम लोग, ये प्रसंग हो जाए। देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहार। जैसे ही विश्व मोहिनी आई, उसका रूप देख करके नारद मुनि विरति बिसारी, जो विरक्ति का भाव था वो विस्मृत हो गया, वैराग विरक्ति भूल गए और बड़ी देर तक उसे देखते ही रह गए। हाथ कौन देखे, पहले तो रूप ही देखते रह गए, उसका मोहित हो गए। विरक्ति बिसर गई यानी मोहित तो हो गए। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, और जब लक्षण देखे उसके, तब तो सभी कुछ भूल गए। हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने, हृदय में तो बड़े हर्षित हुए, लेकिन ऊपर से जाहिर नहीं किया। अब जरा जब माता पार्वती का उन्होंने हाथ देखा तो क्या किया, सब बताया, सब बताया। अब यहाँ माया कहते हैं ना, माया उल्टा दिखाती है सब कुछ, वैसे ही वैसे करेंगे मगर सब उल्टा। जो यही बरई अमर सोई होई, जो इसको वरेगा वो अमर होएगा। समर भूमि तहि जीत न कोई, युद्ध की भूमि में से कोई जीत नहीं सकेगा। से वही सकल चराचर ताही, सब जड़ चेतन संसार में जितना भी कुछ है वो सब उसकी सेवा करेगा, जिसको ये कन्या वरेगी। बरई शील निधि कन्या जाए, शील निधि की ये कन्या जिसका वरण करे। लक्षण सब विचार्यूर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। जो लक्षण देखे वास्तविक, वो तो अपने मन में छुपा लिए, रख लिए, और राजा से कुछ बना के, हाँ सब बढ़िया है, बहुत अच्छी है, भाग्यशाली है, सब ठीक है, अच्छा वन मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, ऐसे बना के उनको साधारण सा कुछ बता दिए। सुता सुलक्षण कहीं न पाही, पुत्री तुम्हारी सुंदर लक्षणों से युक्त है, नारद चले सोच माही। अब नारद जी वहां से जब चले तो मन में सोचते हुए चले, करऊं जाई सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोहि बरै कुमार। ऐसा कुछ यत्न किया जाए जिससे ये कन्या मेरा ही वरण कर ले। क्यों? से वही जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तही जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरई सील रिद कन्या जाही। तो जब माता पार्वती का हाथ देखा उन्होंने, लक्षण दोष देखे, तो वहां तो उनको जैसे ही गुण दिखा कि इसके वर के ये गुण है, वैरागी होगा, बेघर होगा, माता पिता का कुल का पता नहीं होगा, तो तुरंत ध्यान में आए कि शंकर हैं ऐसे। तब अपना ध्यान नहीं आया, जबकि खुद भी वैरागी थे, तब शंकर का ध्यान है। अब ऐसा भी तो उनके अभी अभी चले आ रहे हैं विष्णु जी के यहाँ से, जो सकल चराचर जिसकी सेवा करता है, जिससे कोई जीत नहीं सकता है, उसका ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि माया में पड़ गए। तो ज्ञान वैराग्य होते हुए भी माया में पड़ा हुआ व्यक्ति अभी अभी देखा हुआ सत्य, जाना हुआ सत्य, जिया हुआ सत्य उसके ध्यान में नहीं रह जाता है। तो उनको तो पता है कि इसका वर, जैसे पार्वती के लिए पता था कि इसका वर तो ऑलरेडी है, तो इस कन्या का ऑलरेडी वर क्यों नहीं दिखा। उलट हो गया, उल्टा हो गया। तो अब वो अपने को देखने लगे कि ये मेरा वर्ण कर लेगी तो मुझे ये मिल जाएगा, जबकि लिखा क्या था कि जिसके अंदर ये है उसका ये वर्ण करेगी। करऊं जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मुहि बरै कुमारी, जप तप कछु न होई ते काला। पार्वती जी को तो बताए गए थे कैसे तुमको ऐसा वर मिलेगा, जाओ तपस्या करो, और देख भी चुके थे, कै बरस तपस्या करी पार्वती ने, फिर कितनी परीक्षा लेनी पड़ी,
देनी पड़ी उनको, तब जाके उनको अपने जो वर की इच्छा थी वैसा वर उन्हें प्राप्त हुआ। अब मेरे पास तो इतना समय नहीं है। अधीरता, मति धीर, जिनको विष्णु भगवान ने कहा मति धीर, वो हो गए अधीर। तपस्या करके उनको पता है पा सकते हैं, अपना मन मांगी मुराद पूरी कर सकते हैं, लेकिन अब अधीरता हो गई। कहने अरे जप क्या होगा, तप क्या होगा, अब उस समय तक जब तक कुछ नहीं होगा, हे विधि मिले कवन विधि बाला, हे विधाता किसी तरह से ये बाला मुझे मिल जाए। जप और तपस्या मन ही नहीं लगेगा, करें कैसे। यानी जब मन लगा के जप और तप होता है तभी कुछ मिलता है। जो मन कहीं और लगा है, जप तप हो रहा तो मिले मिलेगा नहीं। ये भी यहाँ नारद जी को ये पता है, तो ज्ञानी आदमी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझे कुंवर तब मिले जाए। तो एक ही बात समझ में आ रही है कि उनके इतने सुंदर हो जाएं। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, ऐसा रूप मिल जाए, ऐसी सुंदरता मिल जाए कि जो हमें देख ले राजकुमारी तो ऐसी रीझ जाए कि बस देखते ही मेरे गले में जयमाला डाल। हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। इसके जो गूढ़ तत्व है उनकी हम लोग कल चर्चा करेंगे। जय सिया राम। जय सिया जय श्री राम। जय सिया राम।